बैरून मुल्क से गाड़ियां, मोबाइल फोन, सिगरेट, मेकअप मंगवाने पर पाबंदी। हुकूमत ने तमाम लग्जरी अशिया की दरामद रोक दी। फ्रिज, टीवी, इस्त्री, जूते, फर्नीचर, टिश्यू पेपर की दरामद पर भी पाबंदी होगी। जैम, जेली, जूस, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, आइसक्रीम, चॉकलेट भी बाहर से नहीं आएंगे। असलहा, सनग्लासेस, लेदर, डेकोरेशन पीसेस की दरामद पर भी पाबंदी। बैरून मुल्क से मौसीकी के आलात और सैलून आइटम्स भी नहीं आ सकेंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा, हंगामी सूरत हाल में कौम को कुर्बानी देना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ की लग्जरी आइटम्स की दरामद रोकने पर तनकीद। कहा, जिन अशिया की दरामद पर पाबंदी लगाई गई उनका इम्पोर्ट बिल में हिस्सा 1% है। हुकूमती इक़दाम से लाखों ताजर और दुकानदार मुतासर होंगे। दो तरफा तिजारत पर मनफी असर पड़ेगा। इम्पोर्टेड अशिया नहीं, इम्पोर्टेड हुकूमत पर पाबंदी लगाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का हाई प्रोफाइल मुकदमात में तकर्रुर और तबादले रोकने का हुक्म। नैब और FIA में होने वाले तबादलों की तफसीलात भी तलब कर ली। गुज़श्ता 6 हफ्ते में ECL से निकाले गए अफराद की तफसील जमा कराने की हिदायत। आज खुद नोटिस के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि ECL पर स्टेटस आइंदा समात तक बरकरार रहेगा। ECL से मुतालिक बनाए गए रूल्स की तफसीलात पेश की जाए। आइंदा हुक्म तक प्रोसिक्यूशन का कोई मुकदमा अदालतों से वापस ना लिया जाए। नैब अदालतों, स्पेशल कोर्ट्स में तहकीकात का रिकॉर्ड महफूज करने का तरीक़ाकार भी तलब। $1 200 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.61 इजाफा। 16 अप्रैल से अब तक डॉलर $18.46 महंगा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी से ज़र मुबादला की बचत होगी। किफ़ायत शुमारी पर सख्ती से अमल करेंगे। अमीर अफराद को इस कौमी मुहिम में मिसाल बनना होगा। माली मसाइल के शिकार अफराद को महंगाई की आग से बचाना होगा। सब मिलकर हर तरह की मुश्किलात को शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म 1 से 2 रोज़ में कौम से खिताब करेंगे। मुल्क की मौशी सूरत हाल पर कौम को एतमाद मिलेंगे। इमरान खान ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, इलेक्शन की तारीख तक इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। हम इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं, जल्द इलेक्शन चाहते हैं। इस्लामाबाद मार्च का मकसद हकीकी आज़ादी है। हमारी मंजिल करीब है। कल मुल्तान जलसे में कौम को इस्लामाबाद पहुंचने की तारीख बताऊंगा। लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा मुमकिन नहीं। जुलाई में बिजली महंगी भी होगी। विफाकी हुकूमत ने साफ साफ बता दिया। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, जीरो लोड शेडिंग के दिन वापस नहीं आएंगे। आलमी मंडी में ईंधन महंगा होने पर मुश्किलात का सामना है। कोशिश कर रहे हैं कि कम लोड शेडिंग करें। आइंदा माह मुतवक्की गर्मी के पेश नज़र हंगामी इक़दामात कर रहे हैं। सख्त गर्मी में लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली की बंदिश। शहरी इलाकों में 6 से 7 घंटे बिजली बंद रहने लगी। दही इलाकों में 10-10 घंटे तक लोड शेडिंग। हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध के कई इलाकों में 16-16 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लेस्को को 1100 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। पेट्रोल महंगा होगा या नहीं, फैसला नवाज शरीफ करेंगे। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, इमरान खान हमारे लिए बारूदी सुरंग बिछाकर गए। नवाज शरीफ ने तेल महंगा करने पर गरीब को बचाने का फूल प्रूफ तरीका मांगा। कई मरतबा हमारी तजावीज़ को मुस्तरद किया गया। रोजाना हमें नए निकात बताए जाते हैं जिन पर काम हो रहा है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इमरान खान कल खौफनाक कॉल देने जा रहे हैं। 31 मई से पहले अहम फैसले होंगे। शहबाज हुकूमत के पास एक वोट की अक्सरियत है। जितनी देर हुई नुकसान नून लीग का ही होगा। हुकूमत FIA से फाइलें मॉडल टाउन ले गई थी। लॉन्ग मार्च में झगड़ा हुआ तो इलेक्शन भूल जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी का मुश्किल फैसलों के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने का मशवरा। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में कहा, कौमी सलामती कमेटी में सदर, जजेस और वज़राए आला को बुलाया जाए। तमाम स्टेक होल्डर्स जिम्मेदारी लेते हैं तो मुश्किल फैसले करेंगे, बजट पेश करेंगे और मुद्दत पूरी करेंगे। स्टेक होल्डर्स जिम्मेदारी नहीं लेते तो फिर हुकूमत में नहीं रहना चाहिए।
किसी की तनकीद से घबराने वाले नहीं, अदालत फैसला करते हुए कभी नहीं घबराई। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा, आज कई सियासी पार्टियों के मजबूत सोशल मीडिया सेक्शंस हैं, सोशल मीडिया की तमाम चीज़ों को नोट करते हैं और आपस में बात करते हैं। एक बार फिर कहता हूँ, आज खुद नोटिस लेने का मकसद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की मजबूती है। यहाँ पॉइंट स्कोरिंग के लिए इकट्ठे नहीं हुए, ये कार्रवाई फौजदारी निज़ाम और कानून की हुक्मरानी को बचाने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट असखुद नोटिस केस में एफआईए के मरहूम डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान की मौत का भी तस्करा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पेपर बुक नंबर 2 में डॉक्टर रिजवान की अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत का जिक्र है। डॉक्टर रिजवान एक काबिल अफसर था, उसको क्यों हटाया गया? अटॉर्नी जनरल से कहा, हम आपसे गारंटी चाहते हैं कि इस तकाजा का इदारा मुकम्मल आज़ाद होना चाहिए। डीजी एफआईए अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें क्यों ट्रांसफर किया गया? फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ना लेती तो ये मुकदमा तो खत्म हो गए थे। इक़्तिदार में आकर सबसे पहले इन्होंने तफ्तीशी टीम तब्दील की, रिकॉर्ड बदला। उम्मीद है अब इन केसेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जरदारी और शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमात शफाफ तरीके से अंजाम को पहुंचने चाहिए। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, जब दिल करेगा इलेक्शन कराएंगे, कोई भी धमकी और गीदड़ भपकी कबूल नहीं करेंगे। हारा हुआ और नाकाम शख्स मुल्क में खूनी मार्च का पैगाम दे रहा है। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएंगे। 4 साल में मुल्क की मईशत को तबाह किया गया। 4 हफ्तों की हुकूमत से सवाल करने वालों को शर्म आनी चाहिए। 4 साल पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा गया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, शहबाज हुकूमत 1 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा हुकूमत का धड़न तख्ता करेंगे। एतमाद के वोट से पहले दोनों को वापस ले आएंगे। कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे, सूबाई असेंबलियों पर हमारा और जरदारी का मफाद एक है। नून लीग वाले इस वक्त जलते तवे पर लेटे हुए हैं। इस्लामाबाद में दिन भर गर्मी के बाद बादलों की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। शहरियों ने गर्मी दूर होने पर सुख का सांस लिया। रावलपिंडी में भी बादल बरसे। पेशावर, मरी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बादल बरसने के बाद गर्मी का जोर टूट गया। कोटली, मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। तेज और ठंडी हवाओं ने मौसम मजेदार कर दिया। मरी में हल्की बारिश के बाद सयाह खुश। चलास में भी बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर में तेज हवाओं से तबाही। वादी नीलम में दरख्त जड़ों से उखड़ गए। ग्रेस वैली में खातून जख्मी, मवेशी हलाक। 2 दनियाल लैंड स्लाइडिंग से मुमकिन मकान तबाह। मिट्टी का तूदा गिरने से शाहराह नीलम भी बंद हो गई। सड़क की बंदिश से सयाहों को मुश्किलात का सामना। पाक फौज के नाम से जाली अकाउंट्स चलाने वाले पकड़े गए। मेजर जनरल फैसल मुश्ताक और मेजर जनरल असगर के नाम से अकाउंट्स चलाए जा रहे थे। अकाउंट्स चलाने वालों का ताल्लुक एक सियासी जमात से है। पीटीए ने दोनों अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया। कराची में दहशतगर्दी के वाक़े और धमाकों में माली मुआवनत भारत से हुई। डीआईजी सीटीडी के इंकशाफात। कहा, दहशतगर्दी के वाक़े और फोन कॉल्स ईरान से ऑपरेट हो रहे हैं। उमरकोट से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द अलादीनो आईडी बनाने का माहिर था। शवाहिद साबित करते हैं कि हालिया सदर बम धमाके में यही दहशतगर्द मुलव्वस था। हलाक दहशतगर्द अलादीनो और एसआरए सरगना की ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग भी मुलजिम के मोबाइल से मिली। तंजीम का सरगना असगर अली ईरान में मौजूद है। डीआईजी सीटीडी ने कहा, जामिया कराची धमाके की तहकीकात में भी अहम पेशरफ्त हुई। खातून हमलावर की फैमिली के मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं मिले। खातून और उसका शौहर जरूर मुलव्वस है। पेशावर में घर से थाने जाते हुए पुलिस कार पर फायरिंग। एसएचओ शहीद। हुक्म के मुताबिक 2 हमलावरों ने गाड़ी से उतरकर फायरिंग की। शहीद एसएचओ की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। जनूबी वजीरिस्तान में फौजी काफिले पर हमला। हवालदार मोहम्मद सांवर शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक फौजी काफिले की गाड़ी पर देसी साख्ता बारूदी सुरंग से टकराई। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरली में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। असलहा और गोला बारूद भी बरामद।
शाहिद खाकान अब्बासी ने इसहाक डार के मुआशी टीम को मशवरों की मुखालफत कर दी। कहा, मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना है, इसहाक डार साहब मशवरे देते रहते हैं, इसको सही नहीं समझता। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को पायलट लिस्ट करार दे दिया। हमाद अजहर ने कहा, कार्टून जैसे लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। कोरोना में भी ऐसी मईशत नहीं थी जैसी अब है। ये मुल्क को श्रीलंका जैसे हालात की तरफ लेकर जा रहे हैं। शौकत तरीन बोले, 6 हफ्तों में मईशत तबाह कर दी गई। पीटीआई हुकूमत की आदादो शुमार देखने के बाद नून लीग को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सदर आरिफ अलवी को मुल्क का दुश्मन करार दे दिया। कहा, हलफ ना लेने की बीमारी ऐवान सदर से चली और गवर्नर हाउस में डेरे लगा लिए। 1.5 माह हो गया, मेरे पास कोई काबीना नहीं। इदारों को फौज के खानदानों की लॉन्ग मार्च में शिरकत की बात का नोटिस लेना चाहिए। शहबाज गिल ने कहा, सदर और गवर्नर के ओहदे रस्मी या डाकिए नहीं, आइन के तहत इन्हें इख्तियारात के साथ साथ इस्तिस्ना भी हासिल है। नून लीग ने इन ओहदों पर अपने खिदमत गुजारों को तयनात रखा। पहली बार इनका असल सदर और गवर्नर पंजाब से पाला पड़ा है। हमजा को मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में जेल में होना चाहिए। पंजाब में हमजा शहबाज को वोट देने वाले पीटीआई अरकान का मुस्तकबल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन नाअहली रेफरेंसेस पर महफूज फैसला कल सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर 17 मई को फैसला महफूज किया था। हमजा शहबाज की वजारत आला का इंतखाब कालादम करार देने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कल समाअत करेंगे। उमर सरफराज शीमा की गवर्नर पंजाब से ओहदे की बरतरफी की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल केस सुनेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान का डट कर अदम एतमाद का मुकाबला करने का ऐलान। अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने कहा, बजट के दिनों में तहरीक अदम एतमाद नहीं लानी चाहिए। जाम कमाल ग्रुप ने बजट को निशाना बनाकर तहरीक जमा कराई। प्यार और मोहब्बत से मुकाबला करेंगे। इमरान खान को हिरासत में लिया गया तो हालात काबू में नहीं रहेंगे। असद उमर की वार्निंग। कहा, फैसले करने वाले फैसला करें वरना तारीख माफ नहीं करेगी। कोई समझता है कि दबाव डालकर दबा सकता है तो वो बुक्टी की बातें जहन में रखे। मुस्लिम लीग नून ने सरगोदा में मैदान सजा लिया। कारकुनों की बड़ी तादाद ग्राउंड में पहुंच गई। मरियम नवाज और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज खिताब करेंगे। मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी। JUI ने कराची में मैदान सजा लिया। पंडाल में JUI के परचमों की बहार। कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान जलसे से खिताब करेंगे।